गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कविता श्रेय का लघु उत्तरीय प्रश्न बताया था। आज मैं आपको कविता श्रेय का जो अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है उसका मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर बताने वाली हूँ। तो प्रश्न क है, कैसे पता चलता है कि पेड़ अपनी जगह पर अड़ा हुआ है? इसका उत्तर इस प्रकार है। कवि आश्चर्यचकित होकर प्रकृति के इस विशालकाय भीमकाय रूपी पेड़ से पूछता है, तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, तुम्हारा तना इतना बड़ा है और कितने बरसों पुराने हो और एक ही जगह खड़े हो। कवि पूछते हैं कि कितनी बार एक ही साल में 100 से भी अधिक आंधियां आई, पानी बरसे और उन सब के बीच तुम खड़े होकर शान से अपना सिर ऊंचा किए हो, अपनी जगह स्थिर हो, मतलब एक ही जगह खड़े हो। प्रश्न ख की ओर बढ़ते हैं। विनम्रता की हरियाली को ओढ़े से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि पेड़ सब सहते हुए संतुलित, शांत, धैर्य रहते हुए सूरज की गर्मी, चांद का घटना बढ़ना, ऋतुओं का बदलना, मेघों का गरजना, बिजली का गिरना, इतना सब कुछ होते हुए भी तुम सहते हुए एकदम धैर्य रहते हो। तुम्हारी हरियाली जो हर पत्ते में विनम्रता का भाव दिखाते हैं, इतने मुलायम हैं ये पत्ते, जब हिलते हैं तो मानो कितने विनम्र से हिल रहे हैं, लेकिन भीतर जो है वो एकदम जड़ तत्व है, मतलब एकदम ठोस है। प्रश्न ग की ओर बढ़ते हैं। अनहोनी को भाप उठा, यहाँ कवि किस अनहोनी की बात कर रहा है? उत्तर इस प्रकार है। कवि काफी कौतूहल करके वृक्ष से पूछते हैं कि इतनी सारी ऋतुएं बदलने पर भी, आंधी पानी के आने पर भी और इतने वर्षों के बीत जाने पर भी तुम पेड़ कैसे ये सब सहकर संतुलित, शांत, धैर्य सहते हुए अपना सिर शान से ऊंचा खड़े होते हो? कवि की यह सब बातें सुनकर पेड़ पुलकित होकर, घमंडी होकर अहंकार से उत्तर नहीं दिया, बल्कि पेड़ कांप उठा और उसकी पत्तियां ऐसे हिली जैसे फुसफुसा रही हो और बोली, नहीं नहीं, झूठा श्रेय मुझे मत दो, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। अगर मैं यहाँ सब सहकर शान से अपना सिर ऊंचा करके खड़ा हूँ तो इसका श्रेय मुझे नहीं जाता। इसलिए पत्तियां जोर जोर से गूंजने लगी। प्रश्न घ की ओर बढ़ते हैं। पेड़ ने कौन सा झूठा श्रेय नहीं लिया? उत्तर इस प्रकार है। पेड़ ने कहा, हे मानव, तुम मुझे मेरे बाहरी आकार को देखकर इतना ताकतवर समझ रहे हो, परंतु वास्तव में मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है, बल्कि इस नामहीन मिट्टी का है जिसने मुझे इस काबिल बनाया है। मेरी जड़ें इस धरती में बहुत गहराई से समाई हुई है, तभी मैं तुम्हारे सामने अपना सिर शान से ऊंचा करके खड़ा हूँ। प्रश्न अंगों की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है ये। यदि पेड़ दिया गया श्रेय स्वयं ले लेता तो आप पेड़ के बारे में क्या सोचते? यदि पेड़ दिया गया श्रेय स्वयं ले लेता तो हम यह समझते कि पेड़ बहुत घमंडी और अहंकारी है, दूसरों का किया हुआ बलिदान और त्याग को भूलकर वह स्वयं को महान समझ रहा है और अपने ऊपर सारा झूठा श्रेय ले लिया। तो ये था कविता श्रेय का प्रश्न उत्तर। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आपके ही चैप्टर के नेक्स्ट इंफॉर्मेशन लेके आऊँगी। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।